चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पंचभिरेव च हूयते च पुनर्द्वाभ्यां तस्मै यज्ञात्मने नमः। नमः ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। अस्यां सभायाम् उपविष्टाः वेदस्य प्रकाण्डमूर्तयः आचार्याः वरिष्ठाः कनिष्ठाः छात्राः बटुकः ये सन्ति पूज्याः आचार्याः मम सतीर्थ्याः कार्यकर्तारः संयोजकाः तथा च कार्यस्य प्रवाचकाः आचार्याः उमेश दास महोदयाः च। यहाँ पर मैं कहने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि आप सुबह से सुन रहे हैं और आप लोग भी प्रायः अब परिपक्व हो चुके हैं आज के सत्र के लिए। तो बात चल रही थी जो शिक्षा पर में, ऐसे मुझे कहना था श्रोत यज्ञ पर में, लेकिन समय नहीं है इतना अपने पास। मैं निरूढ़ पशुबंध पर में बोलने वाला था लेकिन समय नहीं है। समयः तादृशः नास्ति यत् निरूढ़ पशुबंधस्य प्रतिपादन अद्य भवेत्। शिक्षा स्वरवर्णादि उच्चारण प्रकारः यत्र शिक्ष्यते सा शिक्षा। स्वरवर्णादि उच्चारण प्रकारः यत्र शिक्ष्यते, यत्र कुत्र शिक्ष्यते, यत्र यस्मिन् ग्रंथे शिक्ष्यते सा शिक्षा। तो चर्चा आसीत् जो कथम अध्ययनेन तो दीर्घ कालावधि यावत् विद्याया स्थिरीकरणं भवति मनसि। एक श्लोकः वर्तते याज्ञवल्क्य शिक्षायां गुणिता शतसो विद्या सहस्रेणावर्तिता पुनः शतानां च सहस्रेण प्रेत्य चेह च तिष्ठति। बहुत ही उपयोगी श्लोक है और इसी श्लोक के आधार पर में कहा जाता है कि पूर्व जन्मार्जिता विद्या पूर्व जन्मार्जितम धनम पूर्व जन्मार्जिता जाया अग्रे धावती धावती। क्या होता है तो गुणिता शतसो विद्या। गुरुजी पढ़ाते हैं, हम लोगों की पढ़ने की शैली अलग है। जब पढ़ाते हैं समिधाग्निन्दुवस्य घृतैर्बोधयता तिथिम, तो एक मंत्र को गुरुजी सपाट सीधे बोल जाते हैं। पहले आप सुनते रहिए, फिर गुरुजी के साथ में आप बोलते हैं गुरुमुख उच्चारण अनुच्चारण पूर्वक। अब उसको 4 बार 5 बार जब गुरुजी को विश्वास हो जाता है ये पढ़ लेता है तो आपको अकेले छोड़ देते हैं, आप बोलो। उसमें जहाँ भी कहीं गलती होती है तो सुधारते हैं। और सुधारने की परंपरा आज की नहीं है। भगवान पतंजलि महाभाष्य में लिखते हैं खंडिकोपाध्यायः तस्मै शिष्याय चपेटिकां प्रयच्छति यो हि उदात्तस्य स्थाने अनुदात्तं ब्रूते। कहते खंडिकोपाध्याय नाम के एक आचार्य हैं, जैसे आपके गुरुजी लोग हैं पढ़ाने वाले। कहते उन्होंने, मैंने देखा गुरुकुल में पढ़ा रहे हैं खंडिकोपाध्यायः तस्मै शिष्याय, एक शिष्य को चाटा मार रहे हैं। कहा क्यों मार रहे हैं तो यो ही उदात्तस्य स्थाने अनुदात्तम ब्रूते। जहां उदात्त होना चाहिए था वहां अनुदात्त बोल दिया। अब उदात्त के स्थान पर अनुदात्त बोलेंगे तो क्या हो जाएगा। तो वाणी आप यथा वाणी तथा पानी रिक्तम तु परिवर्जयेत, तो वाणी और पानी का संबंध नहीं बैठेगा। तो गुणिता शतसो विद्या 100 बार जब आप पढ़ लेंगे तो आपकी विद्या आपको कहीं भी आप चाहेंगे उच्चारण करने के लिए तो तत्क्षण आपके स्मरण में आ जाएगा। ये बहुत दिन तक 100 बार पढ़ने पर में आपको आ जाएगी। आप भाषण में बोल लेंगे, मंच पर बोल लेंगे। रात में 100 बार पढ़ लिया, भाषण करना है, कल कुछ बोलना है तो आप कल बोल सकते हैं। लेकिन 100 बार पढ़ने के बाद में चाहेंगे 2 महीने के बाद बोलने नहीं होगा। सहस्रेणावर्तिता पुनः, अगर उसको 1000 बार पढ़ लिया
तो आपको इस जीवन में चल जाएगा। आप कहीं भी बोल सकते हैं, जो कभी भी पढ़े हैं उसको बोल सकते हैं, लेकिन आगे जीवन का मतलब क्या, ये समाप्त होने वाला नहीं, ये निरंतरता में ये जीवन है। हम लोग जीवन का मतलब इस कक्ष को नहीं माने, इसके बाहर भी जीवन है, इसके बाद इस दुनिया के बाद भी जीवन है। तो शतानाम च सहस्रेण, 100 को सहस्र हजार से गुना कर दीजिए। अगर इतनी बार आवृत्ति की जाए तो प्रेत्य चेह च तिष्ठति, प्रेत्य माने मरणानंतरम अपि, च इह इह अस्मिन संसारे अपि, कहते मरने के बाद भी और संसार में भी दोनों जगह आपके लिए ये विद्या रहेगी। इसीलिए आपने देखा होगा जो गुरुजी लोग बड़े बड़े अनुभवी हैं, जब गजेंद्र मोक्ष की कथा कहते हैं तो गजेंद्र को क्या हुआ था, गज है, हाथी है, एक सामान्य सा हाथी दिखता है, उसके ग्राह ने पकड़ लिया। तो वहां ग्राह ने जब पकड़ा तो उसके मुख से एकाएक स्तुति निकल गई। पहले ताकत लगाया, अपना बल लगाया, जो मैं जीत जाऊंगा, निकल जाऊंगा। जब नहीं निकल पाया तो उसके मुंह से भगवान की स्तुति निकली। अब सब आश्चर्य कर रहे हैं, जो मनुष्य से तो स्तुति निकलती नहीं, ये हाथी होकर कैसे निकाल लिया। तो कहता है पूर्व जन्मार्जित, वहाँ पर पूर्व जन्म में जो शिक्षित जो विद्या है, उस विद्या का वहाँ पर में स्मरण होता, स्फुटित हो जाती है वो विद्या, और वह विद्या वहाँ पर स्फुटित हो गई और उससे स्तुति बनती हुई चली गई। तो आप अगर यहाँ पर में एक शतानाम च सहस्रेण, और हम लोगों को क्या होता है, तो जब हम संहिता पढ़ते हैं तो संहिता पढ़ते हैं तो संहिता वाले को अपने किताब में इतना याद अवश्य हो जाता है, जो यह जो मंत्र है पेज के इस साइड में है या इस साइड में है, इसके आगे कौन सा मंत्र है, इसके पीछे कौन सा मंत्र है। आधे पर से भी अगर किसी ने उठाया तो वहाँ से वो चलने लगता है, समझ गए। ये स्थिति आपके लिए कंट्रोल में होना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या होता है, तो 10 साल के बाद पढ़ा हुआ विद्यार्थी आता है, कितनी संहिता पढ़े हो, तो 40 अध्याय पढ़ा था, बोलो नमः संभवाय याद नहीं है। कर्मकांड करता हूँ गुरुजी, तो यदा अवदनंदा बोलो, नहीं याद है। अरे तो याद क्या है, जब कर्मकांड का भी मंत्र नहीं याद है, न तुम्हें कोई धर्मकांड का मंत्र है, तो क्या करोगे आखिर। कर्मकांड का मतलब यह नहीं है जो आप जो मन हो कर लें, क्योंकि कर्मकांड के बारे में ही तो कहा गया है, जो सबाग वज्र यजमानम हिनस्ति यथेंद्र शत्रु स्वरतोपराधात। अगर आप ये चाहते हैं जो मैंने कर्मकांड कर लिया, मेरी जिम्मेदारी कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जीवन में आप जितने भी प्रयोग करने वाले हैं उनका दायित्व होता है, आपका दायित्व है। और कभी संदेह में मत रहिए। संदेह का मतलब हुआ, अब कोई पढ़ रहा है लक्ष्मी पत्नियां, अब वहाँ क भी देखेंगे लिखा हुआ, पुरानी जो किताब है वहाँ क भी है, प त क न य, ये 4 का संयोग है वहाँ पर में। अब वहाँ पर में कोई पढ़ता है पतकन्या, अब वो पतकन्या ठीक है या पत्नियाँ ठीक है, उन्होंने यम को पढ़ा कि नहीं पढ़ा, यमः भवन्ति यम है या क्या है वहाँ पर में, कैसे पढ़ा था। अब कभी कभी क्या होता है, जब कमजोर पढ़ाई होती है तो अपने आप को संदेह में डालेगा, मैं गलत हूँ कि वो सही है। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी गुरु परंपरा पर में विश्वास होनी चाहिए। जो गुरु जी ने ये पढ़ाया था तो मैं गलत नहीं हो सकता। ये तब होगा जब प्रतिदिन अगर आप जब स्मरण करेंगे, जब पंचैतान संस्मरण नित्यम वेदवादीम प्रवर्तयेत, तो गुरुभ्यो नमः जब कहते हैं तो आपके सामने में ध्यान आना चाहिए किस आचार्य से आपने पढ़ा था। विद्या फलवती तब होती है, जैसे कहा ना, ऋषि छंद देवता नाम ज्ञानम आवश्यकम भवति। जो कोई भी मंत्र आप पढ़ते हैं तो आपके सामने में क्या आता है, ऋषि
छंद और देवता। ऋषि क्या है? तो यस्य वाक्यम स ऋषि ही, जिनका वाक्य है, जिन्होंने कहा। आपने ऋषि का नाम नहीं लिया, मंत्र प्रयोग शुरू कर दिए, आप महामृत्यु में चले गए, सीधे त्र्यंबकम जजामहे, काम नहीं करेगा। आपके घर की संपत्ति नहीं है, इसके कोई ऋषि हैं, इसका कोई छंद है, कोई देवता है, तीनों से अनुमति लीजिए, तीनों का आप विनियोग करिए। तो मैं बहुत ज़्यादा कहने की स्थिति में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि जहाँ पर में सरोवर पूरा भर जाता है तो वहाँ ज़्यादा पानी डालने के लिए कोई अवकाश नहीं रहता। और ये जो गुरुजी लोग हैं ये पढ़ाते होंगे आपको या पढ़े होंगे, अक्षणवंतः कर्णवंतः सखायो मनोजवे स्वसमा बभूवु आदघनासोपकक्षास उत्तेहृदाइव दृश्य। तो ये जो कहते हैं, क्या कहते हैं? अक्षणवंतः कर्णवंतः सखायः। अक्षणवंतः अक्षिमंतः व्याख्या करते हैं दुर्ग, अक्षिमंतः अक्षिवान। अभी हम जितने भी लोग हैं भगवान की कृपा से सबके दो दो आंखें हैं, दो हाथ हैं, लगभग जनरल सबके पास में ये होता है। तो हम लोग क्या हो गए? सखायः। सखा सबके, सखी शब्द के प्रथमा बहुवचन में सखा, सखायो, सखायः। सखा कब होते हैं? तो समान शील व्यसनेषु सख्यम, समान शील हो, समान व्यसन हो। आप सखा क्यों हैं? आप सबका व्यसन एक ही है, जो वेद का स्वाध्याय, वेद का अध्ययन। कहता अक्षणवंतः कर्णवंतः सखायः। ये सभी एक जैसे दिखते हैं, सभी एक जैसे ही हैं। कहते हैं कैसे? तो मनोजवे, लेकिन कहाँ पर में एक समानता नहीं है? तो कहते हैं मनोजवेषु मनसः जवः जवतिर्गति कर्मणः, मनसः जवः गति असमाना भवति। ये सब तो समान मिल जाएगा, दो दो हाथ पैर कान वाले सब मिल जाएंगे, लेकिन मन की गति सबकी भिन्न भिन्न है। मनोजवेषु असमा बभूवुः। कहते हैं, उदाहरण देते हैं, जो वर्षा के समय में, वर्षा भी देखे हैं आप, वर्षा हुई तो वर्षा ने क्या क्या, रात में खूब वर्षा हुई तो जो सरोवर है पानी भर गया, रास्ते पर पानी भर गया, और जहाँ भी जाएंगे सब जगह पानी भरा हुआ है। अब आपको पता कैसे चलेगा या मार्ग है या सरोवर है या कुआं है? क्योंकि सब जगह पानी लगा हुआ है। कहते हैं अब जब चलेंगे, उसमें प्रवेश जब करेंगे तो आपको पता चलेगा स्नानीयम वर्तते, आचमनीयम वर्तते, आदघनास उपकक्षास। कितना उसमें है, ज्ञान की श्रेणी भी उसी तरह से है, जो सब में एक जैसा नहीं होता है। आप एक ही आचार्य से पढ़ लेंगे लेकिन आप में भेद हो जाएगा। क्यों होगा भेद? कहते पात्र भेदात भेदः, पात्र के भेद से भेद हो गया। गुरु जी ने भेद नहीं किया था, गुरु जी ने तो सबको एक जैसा मंत्र पढ़ाया, लेकिन भेद क्यों हो गया? तो पात्र के भेद से आपने कहीं न कहीं उस समय में कोई प्रमाद किया, आपके मन में कोई दूसरा ध्यान आ गया, कोई निष्ठ हो करके केवल उसी को पढ़ा, इसलिए भेद हो रहा है। एतावता आप लोग बहुत अच्छे वेद के स्वाध्याय कर रहे हैं, और छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम, जो बार बार कहते हैं, अगर आपके पास मूल संहिता नहीं है तो आपका के पास कुछ भी नहीं है, ये समझ लेना। संस्कृत में बोल लेना, संस्कृत में व्याख्यान दे देना बहुत आसान काम है, लेकिन मंत्र बोल लेना, मंत्र का व्याख्यान कर देना यह क्लिष्टतम काम है। इसलिए आप इस धरोहर को बचा करके रखिए। और जहाँ पर मैंने पढ़ा था वहाँ पर मैं महाराज जी कहते थे, जो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में ही स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करने से ही आपकी सारी समस्या, सारी उलझनें दूर हो जाएंगी, क्योंकि गुरुजी सब दिन साथ में नहीं होते। गुरुजी एक
केवल आपको एक संस्कार देते हैं, गुरु का काम है संस्कार देना, और आगे आपको उसी संस्कार के बल पर बढ़ना है, अपनी परंपरा को बचानी है। परंपरा का आदर करें, वेद का स्वाध्याय करें, कम से कम बहुत ही अगर आवश्यक कार्य है तो भी 10 मंत्र तो पढ़ें ही पढ़ें, तो ही आपका कल्याण हो सकता है। अन्यथा आलस्यात् अन्न दोषात् च मृत्यु विप्रां जिघांसति, आपके ऊपर में मृत्यु भी हावी नहीं हो सकती, लेकिन अगर आपने आलस्य किया, आज मन नहीं हो रहा स्वाध्याय करने का, अरे ऐसा करो, एक आसन से बैठ करके संहिता आर पार करेंगे, किए हो या करते हो या नहीं, करोगे हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितना 6 से 7 8 घंटा, अधिकतम तो 8 घंटा तो बैठ ही सकते हैं। ये क्या है, इतना तो बैठ, समझ गया। आज भी मैं ये अपने मन में रखता हूँ, आज भी मैं बैठ करके संहिता का पाठ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं होता है, मेरे पास दूसरे बहुत सारे कार्य आ जाते हैं। इसलिए आपके मन में होना चाहिए जो कभी साल में 2 बार 3 बार एक आसन से बैठ करके संहिता पाठ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सुना। इस तरह से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शंभवाय।